बहुचर्चित उदयपुर फाइल्स का नाम अब भाजपा को भी अखरने लग गया है। मंगलवार को उदयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उदयपुर फाइल्स का नाम सुनते ही झिझक उठे और कहा, सच अदालत में सामने आ जाएगा। यह सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। एआई वीडियो की बात सुनी थी जब पत्रकारों ने कहा पुलिस जांच में एआई की बात सामने नहीं आई और चर्चाएं जयपुर के 14 नामों की भी हैं। इस पर राठौड़ ने कहा, किसी के पास कुछ हो तो बताओ, कार्रवाई करेंगे। पिछले 3 महीने से उदयपुर फाइल्स की चर्चा होती है और नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हैं। आपकी तरफ से कोई बयान नहीं है, पूरी कार्यकारिणी या परेशान है, फाइल किसकी है, क्यों पार्टी में बदनाम कर रहे हैं, अखबार वाले भी लिख रहे हैं, ये कहते हैं। आप इस पर पूरा कौन है, इसमें क्या है, क्या कार्रवाई करेंगे? एक मैंने राज्यसभा में भाषण दिया था कि एआई का बहुत उपयोग भी है और एआई का दुरुपयोग भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। आप खड़े हो, मैं आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ। आप यहाँ खड़े हो, मैं मेरे मोबाइल में अभी आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको मोदी जी से हाथ मिलाता हुआ दिखा सकता हूँ। आप मोदी जी से गले मिलता हुआ दिखा सकता हूँ। इसलिए कहीं पर भी किसी का चरित्र हनन करना दुर्भावना है, अच्छी बात नहीं है। सोचो समझो, न्याय प्रिय काम करो, पूरी जांच के आधार पर फैसला करो, यह बहुत आवश्यक है। ये मैं फिर से निवेदन करूं, कानून भी जानता है, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं और हमें हमारा परिवार संभालना आता है। एक मिनट एक करोगे तो पता चलेगा, सब पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। भाई साहब, सब करोगे तो कैसे काम चलेगा। जयपुर के 14 नेताओं का भी नाम इसमें चर्चाओं में आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच में सामने नहीं आया। क्या वास्तव में इस तरह की पार्टी की जो नाम खराब हो रहा है? एक बात मैं आपसे बताऊं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। 14 नेता यदि आपके पास हो तो मुझे दे देना, मैं उसकी भी जांच करवा दूंगा। मैं आपके पास सूचना है, आप मुझे दे देना, मैं उसकी भी जांच करवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हालात, महंगाई, सोने की खरीद, चुनाव प्रक्रिया और भाजपा संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विश्व के 3 देशों के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन हालात कभी भी दोबारा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझावों का पालन जरूरी है। अभी युद्ध तो शांत हुआ, लेकिन फिर भी कभी भी स्थितियां कैसी भी बन सकती है, इसकी संभावना भी आज उसे नकार नहीं सकते। कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आम नागरिकों का कि आप अपना व्यवस्थित जीवन जिएं, संयमित व्यवस्थाएं बना करके रखें, व्यर्थ किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे पेट्रोल की फालतू खपत हो, डीजल की फालतू खपत हो, गैस की फालतू खपत हो। इसको तो करना नहीं चाहिए संयमित रूप से, लेकिन किसी की आवश्यकता में कोई कटौती नहीं होगी, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये मोदी की गारंटी है, ये सुनिश्चित है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, ऐसे कुछ 7-8 बिंदु हम सबको दिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देश को संयमित जीवन, व्यवस्थित जीवन, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी, किसी प्रकार की मतलब कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा, ऐसे समय में कई लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जो उकसाना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं। तो मैं मीडिया से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में आपका बहुत बड़ा एक आधार है जो समाज को जागृत करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आपसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संयमित जीवन जिए, अपनी पूरी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन व्यर्थ में कहीं पर भी और ऐसा काम नहीं करें कि जिसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं। तो इसमें भी मैं सोचता हूं कि विपक्ष भले ही विरोध करता है,
लेकिन सकारात्मक भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहा है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जागरूक हैं, सकारात्मक हैं, समझ रखते हैं और समझ समाज को देना चाहते हैं। इसलिए मुझे आप सबसे यही निवेदन करना था। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करवाना, उनका आम नागरिकों को लाभ दिलवाना, इसमें भी भूमिका निभाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, अधिकारी सभी मिल करके और हम समृद्ध करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमान संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। और मुझे आपसे यही निवेदन करना था। इसके लिए आपको तकलीफ दी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। राठौड़ ने घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आर्थिक चुनौतियों के बीच आमजन से आवश्यकता अनुसार ही सोना खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा, सोने का संग्रह करने के बजाय जरूरत के अनुसार खरीदना चाहिए ताकि देश की आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव न बढ़े। उन्होंने इस अपील को राष्ट्रहित और जिम्मेदार नागरिकता से भी जोड़ा। मैं एक निवेदन करूँ, उन्होंने कहा संयमित जीवन जिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करें, व्यर्थ एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएं। इसमें मैं सोचता हूँ कोई गलत नहीं है। मैं एक मेरा निवेदन आप सुन लें। मुझे ऐसा लगता है और मैं सोचता हूँ कि आप सबको भी लगता होगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आवश्यकता की पूर्ति जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्च मत बढ़ाओ। ये मैं सोचता हूँ कि हर परिवार का मुखिया ऐसी सलाह देता है और एक परिवार के मुखिया ने सलाह दी है, इंदिरा जी ने दी तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। वही बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, आवश्यकता तो पूर्ति करने के लिए कहा गया है। शादी होगी, जेवर गढ़ाने होंगे, सोना खरीदना होगा, खरीदो, लेकिन फालतू खरीद करके अंदर रखना उसके लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि सोनी जी का कोई धंधा खराब कर रहे हैं, खराब नहीं करना चाहते। एक बात मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आवश्यक है सभी काम करो, कोई रुकावट नहीं है। आप अपनी जरूरतें पूरी करो, उसमें कोई कटौती मत करो, लेकिन अनावश्यक वो यदि कोई करता है तो उस पर रोकने की बात है। रोकना नहीं है, सलाह है, ये सलाह है, ये रोक नहीं है। ये एक सेकंड मैं ये क्लियर कर दूं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ये एक सलाह है। इसको परिवार के मुखिया की सलाह है, सलाह मानो, रोक नहीं है कि आपने खरीद लिया तो कोई दंडित नहीं किया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसी कारण वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को जल्द लागू करने की दिशा में विचार किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक और विकास कार्यों में गति बनी रहे। मैं एक बात सोचता हूँ साहब, कि जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है कि एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद 4.5 साल तक, 4.5 साल तक केवल विकास और विकास करो। जैसे अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुआ, अधिकारियों को लगा दिया तो पेन डाउन हो गया। अधिकारी कहेगा साहब मेरी ड्यूटी वहां लगी हुई है, मैं काम नहीं कर सकूंगा, वापिस आऊंगा तब करूंगा। राजनेता भी वहां चला गया, सारे पार्टियों के राजनेता भी वहां चले गए प्रचार के लिए, तो नेता भी उपलब्ध, अधिकारी मंत्री भी उपलब्ध नहीं रहता है और कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, तो ये पेन डाउन टाइप का काम हो जाता है। इसलिए 1 साल में चुनाव करवा लो और फिर 4.5 साल, 4 साल, 4.5 साल तक जम के विकास करो, ताकि विकास के लिए अवसर मिले। 1 मिनट मैं पूरी बात कर दूं, मैं पूरी बात कर देता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लो। ऐसे ही हम राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन करना चाहते हैं, तो जिनका कार्यकाल फरवरी मार्च में पूरा हुआ उसको कुछ समय आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका दिसंबर में पूरा होने वाला है उसको कुछ पहले हम रिटायर कर देंगे और एक साथ चुनाव करवाएंगे, ताकि वन स्टेट वन इलेक्शन हो सके। एक बार चुनाव कर लो, फिर जम करके विकास करो, इलाके में विकास करो। ये हमारी सोच है, उसी आधार पर हम चलना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से ये सब हो जाएगा। और एक बार चुनाव करो, फिर जम करके सारी मशीनरी लगे विकास में, ताकि देश का, राजस्थान का हम विकास कर सकें। चुनाव के बाद 2026 में हो जाएंगे, निकाय चुनाव 2026 में हो जाएंगे। जी हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की ये कहना कि बीजेपी ने सर्वे कराया जिसमें कि निकाय चुनाव में पूरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ेगा और इसी कारण से
बीजेपी और सरकार जो है प्रदेश सरकार जिसके चुनाव नहीं कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डोटासरा जी को कहना चाहता हूं कि अभी 73 चुनाव हुए, उपचुनाव राजस्थान में, स्थानीय निकाय और पंचायत समिति के, जिसमें से 63 चुनाव हमने जीते हैं। 10 कांग्रेस जीती है, 63 हमने जीते हैं। इसलिए हमने धूल चटाई है उनको, इसलिए वो अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं करें। वहीं उदयपुर भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा में किसी प्रकार की वायरल चिट्ठी या अंदरूनी खींचतान देखने को नहीं मिलेगी और पार्टी संगठनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला था तो मैंने उस पर संज्ञान लिया है और अब आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं मिलेगी। क्या संगठन नहीं मिलेगी, मैंने उसका समाधान कर दिया है, हम कर लें। क्या समझा इसमें? हमने अपने परिवार को संभाल लिया। भाजपा सरकार तो बनेगी, ठीक है, लेकिन उदयपुर भाजपा में चिट्ठी युद्ध और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या ये वास्तव में पार्टी की छवि खराब कर रहा है? तो इसके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी या ठोस निर्णय होगा? मैंने आपसे निवेदन किया कि अब आप ये नहीं सुनेंगे। पर सर, जो जिन्होंने किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या सर? अरे तो अभी भी आपके शहर विधायक कहाँ हैं? अभी भी नहीं है ना सर? वो वक्त कमेटी की मीटिंग में, वक्त कमेटी की मीटिंग, हाँ वक्त कमेटी की मीटिंग में जयपुर में है। मेरी बात हुई है, कल भी बात हुई, आज सुबह भी बात हुई और हम सब एक हैं, कहीं चिंता मत करो। अब सुर्खियां नहीं मिलेगी आप उदय देखेंगे। मेरे साथ मौजूद है, यानी कि प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के जो किसान है मेरे साथ है। बिल्कुल धोते हैं और उदयपुर में भी जिस तरह से दो अलग अलग गुट से वो आपके आज खत्म होते हैं, किस तरह से? अब हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोनों से मेरी बात हुई, दोनों मिलजुल करके संगठन को दूर करने में अपना योगदान देंगे और हम सबका आदर करते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान ये सब हम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, लेकिन लगातार अनुशासन उनका और बयानबाजी हुई है, लेकिन कहीं पार्टी की जो छवि है धूमिल हो रही है। क्या इस पर संगठन निर्णय लेगा या फिर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, हम सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार की कोई स्थिति बने भी नहीं, किसी ने भी नहीं करना चाहिए।